दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज क्लास नंबर का डॉक्टर से केसीसी नाम मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का 25 नंबर मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं 25 नंबर मैथ। कहता है कि यदि किसी x और y परिमेय संख्या हो तो दिखाइए कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या मतलब बहुत सारा जब x y परिमेय हो तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, हम पहले मानेंगे मतलब माना कि तो देखते हैं। चलिए, तो माना कि x बराबर 1/2 मान लेते हैं और y बराबर 1/4 ये परिमेय संख्या मान लिए हैं। तब इसका सॉल्यूशन करेंगे x² - y²। तो x के जगह पर 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे और 1/4 का स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए देखिए, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो 4 और 16 का एलसीएम लीजिए तो 16 ही आएगा। क्या आएगा? 16 आएगा। तो 16 आएगा तो 4 हो जाएगा और माइनस यहाँ 1 आ जाएगा। जब घटाओगे तो 3/16 और 3/16 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या है। यही तो हमको लाना था कि 16 क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? और शांत भी है, तो ये परिमेय संख्या है। अगला हम 2 नंबर प्रश्न का यहीं पर हम सॉल्यूशन कर देते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या बोला है? 2 नंबर प्रश्न में बोला है कि x - y है। चलिए, सेम माना कि अब यहाँ पर अलग भी मान सकते हैं, अगर हो तो आप सेम प्रश्न भी मान सकते हैं। हाँ, आपका अलग मन है तो अलग मानिए, नहीं तो सेम मानना है तो सेम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम सेम ही मान लेते हैं, 1/2 है और y का मान 1/4 है। यहाँ भी मान लिया सेम प्रश्न। तो हमको लाना है क्या है? x - y है। x के जगह पर 1/2 है, y के जगह पर 1/4 है। अगर इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो 4 ही आएगा। फिर इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 आएगा और इधर हो जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। अब अगर इन दोनों घटाइएगा तो 1 आएगा कि नहीं, देख लीजिए। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है। तो जिसको भी जैसे सॉल्व लेना आप ले सकते हैं। तो हम 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर बोला x/y है। यहाँ भी लिखेंगे सॉल्यूशन में माना कि x बराबर 1/2 हम सेम माने, तुम आप भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर 1/4 कोई और भी मान ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ परिमेय होना चाहिए, ध्यान देना। तो हमको क्या सॉल्यूशन करना है? x/y। तो x के जगह पर क्या रखेंगे? 1/2 और फिर एक रो में बटा है 1/4। तो देखिए, अगर इसको समझ में आया हुआ तो हम ऐसे कर रहे हैं इसको। 1/2 है ना, अब भागा के उल्टा किया था गुना, तो 4/1 होगा कि नहीं? 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो ऊपर क्या बचा? 2। क्या बचा है? 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा। तो ये भी क्या है? परिमेय। खाली बाई नोट 0 तो नहीं है, ये भी हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है हमारा? ये भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह चलिए हम 4 नंबर इधर प्रश्न को देख लेते हैं। इन्हें 3 नंबर, इन्हें 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न बोला है क्या है? x + y है। क्या है? x + y। इसमें भी सेम ये कंडीशन हम करेंगे। यहाँ देखिए, मान को हमको सिर्फ दिखाना है। तो माना कि x बराबर 1/2 और y बराबर 1/4 मान लिए। तो चलिए हमको सिर्फ क्या करना है? x + y। तो x के यहाँ पर x का मान रख लेंगे, y के जगह पर y का मान रख लेंगे। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 4, फिर इन्हें 2 और प्लस में 1। तो जब इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3/4 और 3/4 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? तो परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने देखा कि अतः यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर x y परिमेय हो तो उसका चाहे जितना बार गुणा के कोई भी आ जाए सब, वो हमेशा परिमेय ही होगा। अतः x और y जब परिमेय है तब सभी चीज में क्या होगा? तब अगर x y परिमेय है तब सभी परिमेय होगा। क्या होगा? सभी
परिमेय होगा। इस तरह से हमने 25 नंबर प्रश्नों का पूरे सॉल्यूशन किए हैं, जिसको भी ऐसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। फिर 26 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। 26 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। 26 नंबर प्रश्न बोला है, यदि ए एक परिमेय संख्या है तो सिद्ध करें कि ए पर पावर एक परिमेय संख्या होगी जहां एन एक से बड़ा परिमेय संख्या है। तो चलिए ऐसे प्रश्न करेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि ए बराबर कुछ मान लीजिए जो परिमेय संख्या हो। मान लीजिए 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है, और n बोला है एक से बड़ा, तो n क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे और भी हो सकते हैं। ठीक है, जो प्राकृत संख्या हो। अब आइए हम बार किस कहते हैं, अगर a पर पावर 1 नहीं तो 2 रखेंगे, n का मान 2 है, तब क्या होगा, a का मान 2/3 है, और इस पर हमने 2 कर दिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। उसी तरीके से हम 3 करते हैं, तो 2/3 है, इस पर 3 कर देंगे, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। फिर उसी तरह से a पर पावर 4 को करते हैं, तो 2/3 और a पर 4 कर देंगे, तो 2 का 4 कितना हो जाएगा, 16 और 3 का जब करोगे तो आएगा 81। उसी तरीके से हम a5 अगर करते हैं, 2/3 और इस पे 5, तो क्या हो जाएगा, 2 का 5 करोगे तो 32 और 3 का करोगे तो आएगा 343। इसी मतलब 243। इसी तरह से ऐसे करते जाओगे, जितना भी आओगे सारा परिमेय संख्या ही आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे इस सभी कंडीशन में परिमेय संख्या है, मतलब अतः ए पर पावर n एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ए परिमेय संख्या है तो ए पर पावर n भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 का पूरी तरीके से खत्म किया है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ।